चार्ल्स का एक आदमी ट्रॉय आपकी बहन हाइमी को आत्माओं की दुनिया से वापस ले आया था और अपने मालिक चार्ल्स को जिंदा करने के लिए। हाइमी इंसानों से उनकी ऊर्जा लेने लगी और उसने मेरी ऊर्जा लेने की भी कोशिश की थी। हाइमी की नकारात्मक ऊर्जा मेरी सकारात्मक ऊर्जा को संभाल नहीं पाई और अब हाइमी अच्छी आत्माओं की दुनिया में अपने नए जीवन की प्रतीक्षा कर रही है। व्यान की बात सुनकर जादूगरनी की आंखों में आंसू आ जाते। अपने आंसू साफ करते हुए जादूगरनी ने व्यान से कहा, तुम्हारा धन्यवाद व्यान, मेरी बहन को बुराई से मुक्त करने के लिए। और मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? होली नाइट ने पूछा। ये तो 100 साल पहले की बात है। तब अंधेरी भूमि शुद्ध भूमि थी। कहीं तुम भी अपनी बहन की तरह ऊर्जा नहीं सूखती? जादूगरनी ने कहा, नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं। मैं अपने जीवन के लिए किसी भी मासूम की जिंदगी नहीं छीन थी। होली नाइट ने पूछा, तो तुम फिर इतने सालों से कैसे कोसे जिंदा हो? जादूगरनी ने कहा, रक्षक की वजह से मैं इतने सालों से जिंदा हूं और तब से ही ऐसी हूं। होली नाइट ने पूछा, तुम रक्षक को जानती हो? जादूगरनी ने कहा, हाँ, मैं उसे जानती हूँ, लेकिन आप उसे कैसे जानते हो? होली नाइट ने कहा, मेरे पिता और दादा के साथ मिलकर रक्षक ने चार्ल्स और उसके साथी राक्षसों को हराया था और रक्षक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, रक्षक बहुत रहस्यमय है, कोई ठीक से नहीं जानता उसके बारे में। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों? व्यान ने कहा, हम यहाँ एक प्रकाश के रास्ते पर चलकर आए हैं जो हमें इस क्रिस्टल द्वारा सूर्य देव ने दिखाया है। हम एक ऋषि की तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह शायद मर चुके हैं। अब हम एक छड़ी की तलाश कर रहे हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जादूगरनी ने पूछा, लेकिन वो छड़ी टूटी कैसे? किसने तोड़ी? व्यान ने कहा, मैं नहीं जानता। मुझे और होली नाइट को कुछ ऊर्जा महसूस हुई और फिर मैंने एक छड़ी देखी जो कि 3 भागों में बटी हुई थी। जादूगरनी ने पूछा, लेकिन तुम उस छड़ी की तलाश क्यों कर रहे हो? व्यान ने कहा, मुझे यह क्रिस्टल लैंड से मिला है और मुझे लगता है कि यह क्रिस्टल उस छड़ी का हिस्सा है। जादूगरनी ने पूछा, लेकिन व्यान, तुम्हें इस छड़ी की जरूरत क्यों है?